किसी ने क्या कमाल की बात कही है, बुलंद हो हौसला तो मुट्ठी में हर मुकाम है, मुश्किलें और मुसीबतें तो ज़िंदगी में आम है। दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल पे। आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए एक बहुत ही अच्छी कहानी अकबर और बीरबल की है। एक बार महाराज अकबर के राज में बहुत ही जोर का अकाल हुआ। राज का खजाना खाली हो गया। राजा ने बीरबल को बुलाया और पूछा कि अब क्या किया जाए, तुम ही कोई रास्ता बता सकता है। बीरबल ने कहा, महाराज इस संकट की घड़ी में तो कोई बड़ा व्यापारी ही हमें साथ दे सकते हैं। मैं राज के एक बड़े व्यापारी को बुलाता हूँ और हम उनसे मदद मांगेंगे। महाराज ने कहा, ठीक है, ऐसा ही करो। राज के एक बहुत बड़े व्यापारी को बुलाया गया और उससे पूछा गया, क्या तुम मेरी मदद करोगे? वो तैयार हो गया। ठीक है महाराज, आपको जो भी चाहिए, जितना भी चाहिए, मैं मदद करने के लिए तैयार हूँ। अकबर ने कहा कि मुझे 6 महीने राज को चलाने के लिए तुमसे पैसे चाहिए। वो व्यापारी देने के लिए तैयार हो गया। लेकिन राजा के मन में बात यह थी कि इतने पैसे ये लाया कहाँ से। राजा ने पूछा कि तुम इतने पैसे लाए कहाँ से? उस व्यापारी ने सब सच सच बताते हुए कहा, महाराज मैंने आपसे ही चोरी किया हूँ। मैं आपको कर नहीं दे करके उससे पैसे बचा बचा करके जमा किया था। महाराज को बहुत जोर से गुस्सा आया कि ये तो चोर है, इसने टैक्स की चोरी की है। तुरंत आदेश दिया कि इसे अस्तबल में घोड़े का सेवा करने के लिए दे दो। उससे पैसे भी ले लिया और उसे घोड़े का सेवा करने के लिए लगा दिया। अब वो आदमी सोचने लगा, देखो मैं सच बोला फिर भी मुझे इस तरह का सजा मिला। मैं चाहता तो इस बात को छुपा भी सकता था, लेकिन कोई बात नहीं। वो आदमी फिर से घोड़े की सेवा में लग गया। 6 महीने के बाद फिर से खजाना खाली। अकबर ने फिर बीरबल को बुलाया और पूछा कि बीरबल अब क्या किया जाए। बीरबल ने कहा, फिर से उसी व्यापारी को बुलाया जाए। राजा ने कहा, अब वो व्यापारी क्या करेगा? उसके पास तो जो भी था हम ले चुके हैं, अब उसके पास क्या होगा? बीरबल ने कहा, महाराज उसको बुलाइए। तो फिर से उस व्यापारी को बुलाया गया और पूछा कि क्या फिर से तुम मदद करोगे मेरा? व्यापारी फिर तैयार हो गया। महाराज पिछले बार से दुगुना। अब राजा को और भी इस बात से अचंभित हो गए कि अब ये पैसे कहाँ से लाया। उससे पूछा कि अब पैसे तुम कहाँ से लाया? उस व्यापारी ने बहुत विनम्रता से उत्तर दिया, महाराज आपके अस्तबल में जितने भी घोड़सवार हैं वो सब भी बहुत बड़े चोर हैं। वो घोड़े का घोड़सवारी करते नहीं। मैं उन लोगों को कहा कि अगर तुम हमको इसके बदले में कुछ पैसे नहीं दिए, घोड़सवारी नहीं कर रहे हो, इसके बदले में अगर कुछ पैसे नहीं दिए तो मैं ये बात महाराज से बोल दूंगा, क्योंकि महाराज हमको यही काम देखने के लिए भेजे हैं और मैंने उन लोगों से हर दिन कुछ ना कुछ पैसे ले लेता था। उसी से पैसे जमा करके इतने पैसे जमा किया। महाराज को और गुस्सा आया कि ये तो बहुत बड़ा शातिर आदमी है। तुरंत आदेश दिया गया कि इस आदमी को समुद्र किनारे में भेज दो और वहाँ पे इसको बोलो कि पर हर दिन कितना वहाँ पे जहाज आ रहा उसका गिनती करे। अब वो आदमी सोचने लगा, देखो फिर से एक बार हम सही बोले और फिर से हमको वही दंड मिला, कोई बात नहीं। 6 महीने बाद फिर से खजाना खाली। अकबर फिर बीरबल को पूछे, अब क्या किया जाए? अकबर ने कहा, महाराज फिर उसी व्यापारी को बुलाया जाए। अकबर ने कहा, अरे अब वो कहाँ से मदद करेगा? अब तो वो समुद्र किनारे में है, वहाँ उसे क्या मिलेगा? बीरबल ने कहा, महाराज उनको बुलाइए। तो फिर से उस व्यक्ति को बुलाया गया। उससे पूछा, क्या फिर तुम मदद कर सकते हो मेरा? उसने कहा, हाँ महाराज पिछले बार से दुगुना। अब राजा को बहुत ही आश्चर्य हो रहा था कि ये आदमी कहाँ से इतने पैसे ला रहा है। पिछले बार तो चलो घोड़सवार से ये ले लिया पैसे, अब फिर उनसे पूछा कि अब कहाँ से पैसे लाए भाई?
उस व्यापारी ने कहा, महाराज आपके राज में जितने भी जहाज आते हैं उसमें भी बहुत सारे व्यक्ति चोर हैं, वो आपके सामान का चोरी करता है। मैं उन लोगों से कहा, देखो महाराज हमको यही देख रेख के लिए यहाँ पे भेजे हैं, अगर तुम चोरी करते हो तो इसके बदले में हमको कुछ पैसा देना पड़ेगा। और मैं उन लोगों से पैसे वसूल करके इतने पैसे जमा किए। अब राजा को बात समझ में आ गई थी कि ये व्यक्ति बहुत ही चतुर भी है और इसको ये भी दिमाग है कि समय के साथ कैसे समय को मैनेज किया जाए। दोस्तों, अपना भी ज़िंदगी कुछ इसी तरह का है। ये कहानी सुनाने का उद्देश्य है कि हर व्यक्ति के ज़िंदगी में कुछ ना कुछ मुश्किल है, मुश्किलों से घिरे हुए हैं। लेकिन अगर आप उस मुश्किल को अच्छे से देखेंगे, अच्छे से उसको कोशिश करेंगे समाधान निकालने का, तो निश्चित ही समाधान निकलेगा। उस व्यक्ति के तरह जैसे उसको घोड़े के अस्तबल में भेज दिया, फिर भी वो व्यक्ति वहाँ से भी पैसे कमा लिए। यही इसी तरह अपना ज़िंदगी भी है। हर आदमी को कुछ न कुछ समस्या है और वो चाह करके भी उस समस्या से चाहता है कि उस समस्या से लड़ें, लेकिन वो लड़ नहीं पाता है क्योंकि वो घबराता है कि अब क्या करें, अब क्या करें, और उसकी घबराहट उसका मनोबल तोड़ कर रख देता है। कभी भी ज़िंदगी में कोई भी समस्या हो तो उससे घबराइए नहीं, अपने मनोबल को कभी भी कम मत कीजिए। अगर आप चाहेंगे तो आपके मुट्ठी में सब कुछ है, आपके मुट्ठी में वो ताकत है जो काम नहीं भी होने का है वो भी काम कर सकते हैं आप। अपना और अपनों का हमेशा ख्याल रखिए। इसी अच्छे सोच के साथ हम कहेंगे, करो कुछ ऐसा जो दुनिया बनना चाहे आपके जैसा। उम्मीद है कि आज की कहानी आप लोगों को बहुत अच्छी लगी होगी। अगर कहानी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।